मुख्यमंत्री साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। का आनंद हुआ तो खून बहेगा सड़कों में। जब जब छात्र बोला प्रदेश के साथ ही बिलासपुर जिले में भी पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर की परीक्षा का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि सरगंडा क्षेत्र में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां पे 2 युवतियां हाईटेक नकल करते पकड़ी गई। आपको बता दें कि एनएसयूआई के छात्रों ने उन्हें रंगे हाथों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ पकड़ा है, जिसके बाद वे लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि देर शाम तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद खाना पूर्ति करते हुए दोनों युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं अब एनएसयूआई के छात्र और कांग्रेसी नेता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। उनकी मांग है कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। उनकी भी मांग है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच की जाए। एनएसयूआई के छात्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। आप देख सकते हैं कैमरे में कि बड़ी संख्या में यहाँ पे एनएसयूआई के छात्र यहाँ पहुंचे हैं। उनकी मांग है कि इस परीक्षा को व्यापम की इस परीक्षा को निरस्त किया जाए, तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उनका यह भी आरोप है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर व्यापम घोटाला छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है, जिससे हजारों की संख्या में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए हम एनएसयूआई के छात्रों से बात करेंगे, कांग्रेसी नेताओं से बात करेंगे, क्या कुछ मामले को लेकर, क्या कुछ मुद्दे को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में एनएसयूआई के छात्र यहाँ पे पहुंचे हैं। आइए बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। बता दें कि रविवार को बिलासपुर जिले में आयोजित पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर परीक्षा के दौरान एक बड़ी नकल का भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें एक युवती जो है नकल करते पकड़ी गई, साथ ही उसकी सहयोगी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। जिसके बाद अब एनएसयूआई के छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया है कि ये परीक्षा को रद्द की जाए, और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही के चलते ये बड़ी नकल की वारदात सामने आई है, इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में एनएसयूआई के छात्र पहुंचे, उनके साथ कांग्रेसी नेता भी यहाँ पे मौजूद है, जिनका आरोप है कि इस पूरी परीक्षा में बड़ी धांधली की गई है, बड़ा षड्यंत्र है। उनका आरोप ये भी है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ एक रैकेट काम कर रहा है, जो छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर। मांगे आप लोग क्या चाहते हैं? कल जिस प्रकार से नकल कराया जा रहा था, नकल हो रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही देखने को मिली। एनएसयूआई के हमारे छात्र नेता है विकास सिंह और मयंक सिंह, इन लोगों ने उसको पकड़ा, और जब प्राचार्य से त्रिंद्राद्रक से बात की तो उन्होंने आनाकानी की, तो फिर सभी कांग्रेसजन पहुंचे और पुलिस प्रशासन भी आई, फिर दबाव बनाया गया और उसमें कल एफआईआर की गई। हम लोग की शंका ये है कि ये एक संगठित अपराध है। 40,000 छात्र परीक्षा दे रहे थे, तो उसमें से अगर 50-100 लोग, 150 की भर्ती है, अगर उसमें 50 लोग भी अगर नकल कर लिए तो कम से कम 30-40 हज़ार छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो हमारी पहली मांग यह है कि व्यापम इस परीक्षा को निरस्त करे। दूसरा, व्यापम के जो अधिकारी कर्मचारी और जो केंद्र अध्यक्ष हैं और जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी है, अगर उनकी देखरेख में परीक्षा हो रहा था तो इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो गई, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा ये भी मांग है कि इसमें हो ना हो मध्य प्रदेश की तर्ज की तरह एक बहुत बड़ा रैकेट जो आपराधिक गतिविधियों भी संलिप्त रहते हैं, उन लोगों के द्वारा व्यापम में इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। और आज पहले दफा हम लोगों ने मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, और यह विधानसभा में भी उठाया जाएगा, और चरणबद्ध आंदोलन करके जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, जिस तरीके से कल सारी घटनाक्रम सबके सामने आया कि पीडब्ल्यूडी का व्यापम एग्जाम ले रहा था, वहाँ किस तरीके से 2 महिलाएं नकल करते हुए पकड़ी गई हैं। ये सिर्फ एक नकल का मामला नहीं होता है, व्यापम पूरे के पूरे तरीके से व्यापम घोटाले का मामला होता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में व्यापम घोटाला हुआ था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज छत्तीसगढ़ में और फिर यहाँ व्यापम घोटाले जैसे दोहरे चित्र को इन लोग करना चाह रहे हैं। हमने जब इसकी जानकारी दी कल हमारे साथियों ने, तो 6 से 7 घंटे तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं आया। हम 3 मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब के पास आए थे ज्ञापन देने कि इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए,
जो लोग दोषी हैं वो उन बच्चियों से नहीं, उन बच्चियों से लेकर व्यापम तक जिनका लिंक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और मुख्यमंत्री कहा तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। और हम इसमें सीबीआई की मांग करते हैं और ये जो एग्जाम हुआ है इस एग्जाम को कैंसिल करके नए सिरे से एग्जाम करा जाए। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो एनएसयूआई पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। आपका नाम? रंजीत सिंह, जिलाध्यक्ष एनएसयूआई। मुख्यमंत्री साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो छात्रों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। NSUI का आनंद हुआ तो खून बहेगा सड़कों में। जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला। भाई